ओम नमो शिवाय। श्री हरतालिका तीज व्रत की कथा। श्री परम पावन भूमि कैलाश पर्वत पर विशाल बट वृक्ष के नीचे भगवान शिव पार्वती सभी गणों सहित बागंबर पर विराजमान थे। बलवान वीरभद्र, भृंगी, श्रृंगी, नंदी आदि अपने अपने पैरों पर सदाशिव के दरबार की शोभा को बढ़ा रहे थे। गंधर्व गण, किन्नर, ऋषि भोलेनाथ की अनेक प्रकार से स्तुति कर रहे थे। उसी समय महारानी पार्वती जी ने भगवान शिव से दोनों हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि हे महेश्वर, मेरे बड़े सौभाग्य हैं जो मैंने आप सरीखे अर्धांगी पति को वरण किया। क्या मैं जान सकती हूँ कि मैंने वह कौन सा पुण्य अर्जन किया है कि आप अंतर्यामी हैं? मुझ दासी को वर्णन करके बताने की कृपा करें। महारानी पार्वती जी की ऐसी प्रार्थना सुनने पर शिवजी जी बोले, पार्वती, तुमने अति उत्तम पुण्य का संग्रह किया था जिससे मुझे तुमने प्राप्त किया है। वह अति सुंदर गुप्त व्रत है, पर तुम पर प्रकट करता हूँ। वह ये है कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तीज का व्रत हरतालिका व्रत के नाम से प्रसिद्ध है। ये व्रत जैसे तारों गणों में चंद्रमा, नवग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सोम, इंद्रियों में मन, ऐसा ये श्रेष्ठ व्रत है। जो तीज हस्त नक्षत्र युक्त पड़े वह और भी महान पुण्यदायक होती है। ऐसा सुनकर के पार्वती जी ने कहा, हे महेश्वर, मैंने कब और कैसे ये तीजा व्रत किया, विस्तार के साथ श्रवण करने की इच्छा है। इतना सुन भगवान शंकर जी बोले कि भाग्यवान उमा, भारतवर्ष के उत्तर में हिमालय श्रेष्ठ पर्वत है। उसके राजा का नाम हिमाचल है। वहाँ तुम भाग्यवती रानी मैना से पैदा हुई थी। तुमने बाल्यकाल से ही मेरी आराधना करना शुरू कर दिया था। कुछ उम्र बढ़ने पर तुमने हिमालय की दुर्गम गुफाओं में जाकर के अपनी सहेली के साथ मुझे पाने हेतु तप आरंभ किया था। तुमने ग्रीष्म ऋतु में बाहर चट्टानों पर आसन लगा करके तप किया। वर्षा ऋतु में बाहर पानी में तप किया। हिम ऋतु में पानी में खड़ा हो करके मेरे में ध्यान लगा करके खड़ी रही। इस प्रकार 6 ऋतुओं में तपस्या करने पर भी जब मेरे दर्शन ना मिले तब तुमने उदर्भ मुख हो करके केवल वायु सेवन किया। फिर वृक्षों के सूखे पत्ते खा करके इस शरीर को क्षीण किया। ऐसी तपस्या में लीन देख करके महाराज हिमाचल को अति चिंता हुई और तुम्हारे विवाह हेतु चिंता करने लगे। इसी सुअवसर पर महर्षि देव ऋषि नारद जी उपस्थित होते हैं और राजा ने अति हर्ष के साथ नारद जी का स्वागत पूजन किया और उपस्थित होने का कारण पूछा। तब नारद जी ने कहा, राजन, मुझे भगवान विष्णु ने भेजा है। मैं चाहता हूँ कि आपकी सुंदर कन्या को योग्य वर प्राप्त हो। सो वैकुंठ निवासी शेष शैया पर सोने वाले भगवान ने आपकी कन्या का वरण स्वीकार किया है। क्या आपको स्वीकार है? राजा हिमाचल ने कहा, महाराज, मेरा सौभाग्य है जो मेरी कन्या को विष्णु जी ने स्वीकार किया है और मैं अवश्य ही उन्हें अपनी कन्या उमा का कन्यादान करूंगा। ये सुनिश्चित हो जाने पर नारद जी ने वैकुंठ पहुंचकर श्री भगवान विष्णु से पार्वती जी के विवाह का पूर्ण होना सुनाया। इधर महाराज हिमाचल ने वन में पहुंचकर पार्वती जी को भगवान विष्णु के साथ विवाह होने का समाचार सुनाया। ऐसा सुनते ही पार्वती जी को महान दुख हुआ। उस दुख से तुम दुखी हो करके अपनी सहेली के पास पहुंचकर विलाप करने लगी। तुम्हारा विलाप देखकर तुम्हारी सखी ने तुम्हारी इच्छा जानकर कहा, देवी, मैं तुम्हें ऐसी गुफा में तपस्या के लिए ले चलूंगी जहां महाराज हिमाचल तुम्हें ढूंढ भी नहीं पाएंगे। ऐसा कह करके सहेली उमा सहित हिमालय की गहन गुफा में विलीन हो गई। तब महाराज हिमाचल घबराकर पार्वती जी को ढूंढते हुए विलाप करने लगे कि मैंने विष्णु जी को जो वचन दिया है वह कैसे पूर्ण होगा। ऐसा कह करके वह मूर्छित हो गए। तब सभी पुरवासियों को साथ लेकर के ढूंढने निकले। अपनी बेटी की चिंता करके
सोचने लगे कि क्या मेरी कन्या को कोई व्याघ्र खा गया है, या सर्प ने डस लिया है, या कोई राक्षस हार करके ले गया है। उस समय तुम अपनी सहेली के साथ ही गहन गुफा में पहुंच बिना जल अन्न के मेरे व्रत को आरंभ करके नदी के तट पर बालू का शिवलिंग बना करके मेरी अनेक प्रकार के वन के फूलों फलों से पूजा करने लगी। उसी दिन भाद्र मास के तृतीया शुक्ल पक्ष हस्त नक्षत्र युक्त प्राप्त थी। मेरी पूजा के फल स्वरूप से मेरा सिंहासन हिल उठा तो मैंने तुम्हें दर्शन दिया और तुमसे कहा, देवी मैं तुम्हारे व्रत और पूजन से अति प्रसन्न हूँ, तुम अपनी कामना को मुझसे कहो। इतना सुनकर के तुमने लज्जित भाव से प्रार्थना की, आप अंतर्यामी हैं, मेरे मन के भाव आपसे छुपे नहीं हैं, आपको पति रूप में पाना चाहती हूँ। इतना सुन करके मैं तुम्हें एवं अस्तु इच्छित पूर्ण वरदान दे करके अंतर ध्यान हो गया। इसके बाद तुम्हारे पिता हिमांचल मंत्रियों सहित ढूंढते ढूंढते नदी तट पर मारे शोक के मूर्छित होकर के गिर पड़े। उसी समय तुम अपनी सहेली के साथ मेरी बालू की मूर्ति विसर्जन करने हेतु नदी तट पर पहुंची। उसी समय तुम्हारे नगर निवासी मंत्रीगण सहित हिमांचल तुम्हारे दर्शन कर अति प्रसन्नता को प्राप्त हुए और लिपट लिपट कर रोने लगे और बोले, उमा तुम इस भयंकर वन में कैसे चली आई, जो अति भयानक है, जहाँ सिंह व्याघ्र जहरीले भयंकर सर्पों का निवास है, जहाँ मनुष्यों के प्राण संकट में पड़ सकते हैं। इससे हे पुत्री, इस भयंकर वन को त्याग कर अपने घर को प्रस्थान करो। पिता के ऐसे वचन को सुन करके तुमने कहा, पिताजी मेरा विवाह तुमने भगवान विष्णु जी के साथ स्वीकार कर लिया है, इसलिए मैं इसी वन में रह करके अपने प्राण विसर्जन करूंगी। ऐसा सुन करके महाराज हिमांचल बहुत दुखी हुए और बोले, प्यारी पुत्री तुम दुख मत मनाओ, मैं तुम्हारा विवाह कदापि भगवान विष्णु जी के साथ नहीं करूंगा। तुम्हारा अभिष्ट वर जो तुम्हें प्राप्त है उन्हीं सदाशिव के साथ मैं तुम्हारा विवाह कराऊंगा। पुत्री तुम मेरे पर अति प्रसन्न हो जाओ। तब सहेली के साथ नगर में उपस्थित होकर के अपनी माता सहेलियों से मिलती हुई कुछ समय बाद शुभ मुहूर्त में तुम्हारा विवाह वेद विधि के साथ महाराज हिमांचल व महारानी मैना ने मेरे साथ कर पुण्य अर्जन किया। हे सौभाग्यशालिनी, जिस सहेली ने तुमको हरण कर हिमालय की गुफा में रख मेरा तीज व्रत करवाया था, इसी से इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ा और ये व्रत सब व्रतों का व्रत राज हुआ। इस पर माता पार्वती ने कहा, प्रभु आपने मेरे मिलने की सुखद कथा सुना करके मुझे प्रसन्न तो किया, पर इस व्रत के करने का विधान व फल मुझे नहीं सुनाया, इसलिए कृपा करके मुझे इसके करने की विधि व पृथक पृथक फल भी सुनाइए। इतना सुनने के बाद भगवान भोलेनाथ जी ने कहा, प्रिय मैं इस व्रत राज का संविधान फल सुना रहा हूँ। ये व्रत सौभाग्यवती नारी व पति चाहने वाली कन्याओं को करना चाहिए। ये व्रत भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वितीया के शाम को आरंभ कर तीज का व्रत धारण करे। ये व्रत निराहार बिना फल आहार और निर्जला रह करके करना चाहिए। भगवान शिव पार्वती की प्रतिमा सुवर्ण की स्थापित करके केले पुष्प आदि के खम्भे स्थापित करके रेशमी वस्त्र के चंदोवा तान कर बंधन बार लगा शिव जी का बालू का लिंग स्थापित करके पूजन वैदिक मंत्र स्तुति गान बाग बैरे शंख मृदंग झंझर आदि से रात्रि जागरण करना चाहिए और भगवान शिव का पूजन करने के बाद फल फूल पकवान लड्डू मेवा मिष्ठान तरह तरह के भोग की सामग्री समर्पण कर फिर ब्राह्मण को द्रव्य अन्न वस्त्र पात्र आदि का दान श्रद्धा युक्त देना चाहिए। भगवान शिव को प्रति वस्तु जो सिद्ध पंचाक्षरी मंत्र से ओम नमो शिवाय कह करके समर्पित करना चाहिए। प्रार्थना करते समय अपनी कामना इच्छा को भगवान के सामने बोलकर कहना चाहिए। फिर पार्वती जी से आगे लिखी हुई प्रार्थना करें। जग जग माता मेरी भाग्य बिताता, जय माता तुम हो पार्वती शिव प्यारी, तुम दाता नंद पुरारी,
जय माता जय माता, सती संतों में रेख तुम्हारी, जय हो आनंद दाता। जय जगमाता जय जगमाता, इच्छित वर मैं तुमसे पावो, भूल चूक को दुख ना उठाऊं, भाव भक्ति को तुमसे पावो, कर दो पूर्ण दाता। जय जगमाता जय जगमाता। प्रार्थना करने के बाद पुष्पों को दोनों हाथों में ले करके पुष्प अंजलि समर्पण करे। फिर चतुर्थी को शिवलिंग को किसी नदी या तालाब में विसर्जन करे। फिर 3 ब्राह्मणों को भोजन करा करके दक्षिणा दे। इस प्रकार ये व्रत पूर्ण करने से नारी सौभाग्यवती होती है और धन व पुत्र पोत्रों से सुखी जीवन व्यतीत करती है। कन्याओं को व्रत करने से कुलीन विद्वान धनवान वर प्राप्त होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। हे देवी, जो सौभाग्यवती नारी इस व्रत को नहीं धारण करती वह बार बार वैधव व पुत्र शोक को प्राप्त होती है। जो नारी तृतीया के दिन व्रत रख करके चोरी से अन्न खाती है वह सुकरी का जन्म लेती है। जो फल खाती है वह बंदरिया की योनि को प्राप्त करती है। जो जल पीती है वह जोक का जन्म लेती है। जो दूध पीती है वह सर्पणी का जन्म ग्रहण करती है। जो नारी मांस खाती है वह व्याग्नि होती है। जो दही खाती है वह बिल्ली का जन्म पाती है। जो मिठाई खाती है वह चींटी के जन्म को धारण करती है। जो सब चीजों को खाती है वह मक्खी का जन्म लेती है। जो उस दिन सोती है वह अजगरी योनि को प्राप्त करती है। हे उमा, जो इस व्रत को श्रद्धा विधि से धारण करती है वह मुझ सा पति प्राप्त करती है व दूसरे जन्म में तुम्हारे समान सब रूपवान हो करके इस संसार में उत्तम उत्तम सुख भोग कर को प्राप्त होती है। इस व्रत के करने के बाद नारियां शिव लोकवासी होती है। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। हरतालिका तीज की जय।